हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ करवाया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हुआ है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है उस बेस पर अलग अलग टॉपिक पर वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक पर वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आईवीएफ फेल क्यों होता है। तो आईवीएफ फेल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो कुछ कारणों के बारे में मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो पहली बात, तो आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट फीमेल की एज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब कोई कपल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है और वो अलग अलग ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं और जब उन ट्रीटमेंट से भी उनको सफलता नहीं प्राप्त होती है, तब जाके डॉक्टर आईवीएफ सजेस्ट करते हैं कि आईवीएफ करने से शायद आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। तो तब तक फीमेल की एज ज़्यादा हो जाती है और फीमेल पार्टनर की एज ज़्यादा होने से उनका एएमएच लो होता है और एग की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फ़र्क पड़ता है। और एक एम्ब्रियो बनाने के लिए एग की क्वालिटी का अच्छा होना और स्पर्म की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक आईवीएफ को सक्सेस करने में। तो ये हो गया एज फैक्टर। अगर फीमेल पार्टनर की एज बहुत ज़्यादा है, अबाउट 35 है या 40 प्लस है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आईवीएफ पहली बार में सक्सेस हो जाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार में सक्सेस नहीं होता है लेकिन चांसेस कम होते हैं। तो आईवीएफ फेल होने का एक ये बहुत मुख्य कारण हो सकता है एज फैक्टर। ज़्यादा एज होने की वजह से हमारे जो एग की क्वालिटी, जो एग की गुणवत्ता और हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी में भी बहुत फर्क पड़ता है। क्वालिटी पुअर होती है जिस कारण से अच्छा एम्ब्रियो नहीं बन पाता, या एम्ब्रियो बन भी जाता है तो उसमें आगे चल के जेनेटिक डिफेक्ट्स या क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं जिस कारण से आईवीएफ असफल हो जाता है। दूसरी बात, हमें एक अच्छा क्लिनिक चूज करना होता है जहाँ वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, वहाँ का लैब अच्छा हो, वहाँ का वहाँ के जो एम्ब्रोलॉजिस्ट हो वो वेल एक्सपीरियंस्ड हो, जिससे जिससे हमारा ट्रीटमेंट भी अच्छे से होगा, हमारे एम्ब्रियोज भी अच्छे बनेंगे और हमारा आईवीएफ सक्सेस भी होगा। लेकिन अगर हमारा क्लिनिक उतना अच्छा नहीं है, हमारे डॉक्टर्स उतने एक्सपीरियंस नहीं है या हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट उतने एक्सपीरियंस नहीं है या वहाँ का लैब की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो हमारा आईवीएफ पहली बार में या आईवीएफ हमारा फेल हो सकता है। तो ये क्लिनिक की बात हो गई और पेशेंट की बात हो गई। और क्या हो सकता है आईवीएफ फेल होने का कारण? तो आई जब हमारे एम्ब्रियो बन जाते हैं तब एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर करना होता है। यूट्रस यानी बेबी का फर्स्ट होम। तो जो यूट्रस है, वो यूट्रस में सभी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। यूट्रस में ब्लड फ्लो ठीक होना चाहिए। यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड नहीं होना चाहिए, कोई जाले नहीं होना चाहिए। और जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, वो जो गर्भाशय की लाइनिंग लाइनिंग होती है जिसमें जाके एम्ब्रियो जाके चिपकता है, वो अच्छी होनी चाहिए। उसकी जो थिकनेस है, वो अ, उसकी जो थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। अगर थिकनेस अच्छी नहीं है तब भी हमारा आईवीएफ फेल हो सकता है। तो हमारे यूट्रस की जो भी हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए और यूट्रस की लाइनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर अदरवाइज अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, हमारी लाइनिंग अच्छी नहीं है, तो हमारा आईवीएफ फेल हो सकता है क्योंकि वो एम्ब्रियो जाके लाइनिंग में चिपकेगा ही नहीं तो आगे ग्रो क्या करेगा। तो यूट्रस का अच्छा होना और यूट्रस की लाइनिंग का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक आईवीएफ को सक्सेस होने में। अगर यूट्रस यूट्रस का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है
तो एम्ब्रियो जाके वहाँ ग्रो नहीं कर सकता या वहाँ चिपक नहीं सकता, इसलिए भी हमारा आईवीएफ फेल हो सकता है। अनदर थिंग कि सब चीज़ें अच्छी होने के बाद भी अ, हमारा क्लिनिक बहुत अच्छा है, हमारे एम्ब्रियो बहुत अच्छे बने हैं, हम क्योंकि हमारे एग की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमारा एक अच्छा एम्ब्रियो बना है। अच्छा एम्ब्रियो बनने के बाद हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद 14 दिन के बाद जो भी बीटा एचसीजी का टेस्ट किया जाता है और वो नेगेटिव आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? तो आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है, ये सक्सेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी, एम्ब्रियो अच्छा होने के बाद भी, यूट्रस में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कभी-कभी एम्ब्रियो चिपकता नहीं है और आगे प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करती है और जो जो हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट है, वो सफल नहीं होता है। हमारी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो इसका यही कारण हम बोल सकते हैं कि हमारा लक अच्छा नहीं था और हमारा लक इस बार अच्छा नहीं था, इसलिए ये आईवीएफ सक्सेस नहीं हुआ है। कभी-कभी कोई भी कारण ना होते हुए भी आईवीएफ फेल हो जाता है और कभी-कभी सब कुछ अच्छा होने के बाद भी बीटा एचसीजी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं करती है। इसका कारण डॉक्टर कहते हैं ब्लाइटेड ओवम क्योंकि जब जेस्टेशनल सैग 25 एमएम का हो जाता है, उसके बाद भी उसमें यolk सैग नहीं दिखाई देता है, इट मीन्स कि वो प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं करेगी, तो वो ब्लाइटेड ओवम कहलाती है, तभी भी हमारा आईवीएफ फेल हो जाता है। तो आईवीएफ फेल होने के बहुत सारे कारण हैं और कभी-कभी कुछ कारण ना होने के बाद भी हमारा आईवीएफ फेल हो जाता है। तो आईवीएफ फेल होने में एक ही कोई मुख्य कारण हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि आईवीएफ में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, तब जाके हमारा आईवीएफ सक्सेस होता है। तो हाँ, फीमेल की एज कम हो, तो एग की क्वालिटी अच्छी होती है और आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस इसलिए अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और आपको डॉक्टर ने आईवीएफ सजेस्ट किया है, तो आप अर्ली एज में ही आईवीएफ करवा सकते हैं। ऐसा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अ, जितनी कम उम्र में फीमेल की जो एज है वो बहुत मैटर करती है, तो जितनी कम उम्र में आईवीएफ हो जाए, उतने ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और वो आईवीएफ करवा सकते हैं, तो आईवीएफ को आप फर्स्ट प्रेफ़रेंस दें और आईवीएफ से आपको जल्दी बेबी हो सकता है। आप जितना लेट करेंगे, उतना ही आईवीएफ ट्रीटमेंट में सक्सेस होने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बस यही बताना चाहती थी कि किन-किन कारणों से आईवीएफ फेल होता है। तो 3-4 कारण बताएँ, पुअर एग क्वालिटी, पुअर स्पर्म क्वालिटी, जेनेटिक डिफेक्ट्स, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स और हमारे क्लिनिक का लैब, हमारे डॉक्टर और हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हमारा आईवीएफ सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये वेल एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे क्लिनिक का लैब उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो भी आईवीएफ फेल हो सकता है। और कभी-कभी सब सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी हमारा आईवीएफ फेल हो सकता है। तो ये एक ट्रीटमेंट है, ये सक्सेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करें कि हमारा आईवीएफ सक्सेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि सक्सेस ना होने पर हमें बहुत निराशा होती है और उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, तो आप ये चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करें कि ये ट्रीटमेंट है और हम ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सक्सेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जब भी आप आईवीएफ ट्रीटमेंट कराएँ, अगर आप फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप हमेशा अपने माइंड में लेकर चलें कि हमें 2 से 3 साइकिल कराएँगे तो हमारा निश्चित ही सफल होगा।
पहली बार नहीं हुआ तो सेकंड टाइम ज़रूर हो जाएगा और सेकंड टाइम नहीं हुआ तो थर्ड अटेम्प्ट में पक्का हो जाएगा। तो आप अगर आपका पहली बार में असफल भी होता है तो आप सेकंड ट्रायल ज़रूर करें, आपका आईवीएफ ज़रूर सक्सेस होगा। तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।